पर ये बीजेपी कांग्रेस करने में क्या एक और पहलू देखें इस नैरेटिव का अब है तो जैसा 200 सीट मतलब 192 में से 178 सीटें बीजेपी जीत गई थी जहां सीधी फाइट थी। क्या कुछ ऐसा भी है कि ये कांग्रेस भाई 40 पार भी कर पाएगी? वो तो बीजेपी पूछ रही है, पर क्या कांग्रेस अगर कुछ भी सीटें बढ़ा ले 20, 30, 40 वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होंगी क्या? इसीलिए सीधी फाइट भाई बीजेपी बनाम कांग्रेस है, कांग्रेस की सीट नहीं बढ़नी चाहिए, यह बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। देखिए, कांग्रेस की जितनी सीटें बढ़ेंगी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से आएंगी। ये तो अपने आप में एक सीधी सीधी बात है। हाँ। इसमें कोई बहुत हम लोगों को अकल लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2019 के चुनाव परिणाम से बहुत प्रभावित हैं। हम अपने विश्लेषण में बार बार यही सोचते रहते हैं कि वो पूरा दोहराया जाएगा या उसमें कितनी कटौती हो जाएगी। मैं इसको जरा दूसरे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में रख के अपनी बात कहूंगा। मेरा कहना है कि 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी वर्तमान के मुद्दों को उठाकर वर्तमान की जो घटनाएं थी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और इधर बालाकोट स्ट्राइक, इस तरह की जो बातें थी, उनके कारण चुनाव जीते थे। इस चुनाव में वो लगातार अतीत के मुद्दे उठा रहे हैं। अतीत या भविष्य की सुनहरी अतीत के नहीं, अतीत के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिखाते तो भाजपा के घोषणा पत्र पर बात करते। वो भाजपा के घोषणा पत्र पर बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वो अतीत की बातें उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरे ख्याल से उनकी ये कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव उन्होंने जीते हैं, वो अतीत के दम पे नहीं जीते। थोड़ी बहुत अतीत की बातें आते सबकी होती हैं, लेकिन मुख्य तौर मेन कोर्स नहीं होता। मुख्य तौर पर वर्तमान में रहकर अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को उसका फायदा होता, जरूर फायदा होता उसका। वो राजनीतिक स्थिरता देने वाली अकेली पार्टी और अकेले प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश कर सकते थे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। क्यों नहीं कर रहे? अभी तो वो खुद ही बताएंगे क्यों नहीं कर रहे। आपका विश्लेषण मेरा विश्लेषण यह है कि वो पूरी तरीके से शुरू से ही नकारात्मक मुहिम चलाने के फेर में फंस गए हैं और लगातार उसमें और उलझते चले जा रहे हैं। वो कोई भी ऐसा मुद्दा जो नकारात्मक 400 पार का नारा लगाना तो एक सकारात्मक एक जोश भरने वाला नहीं, वो तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने किया है और मीडिया में बहुत से लोग उनके कार्यकर्ता ही हैं, इसलिए उसको बात को लगातार घुमाते रहते हैं। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि एक तो अपने ऊपर अति आत्मविश्वास, अपनी लोकप्रियता पर उनके प्रशंसक कहते हैं ना, देश के सबसे नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। लगता है उन्हें खुद भी यकीन हो गया इस बात के ऊपर। तो लगातार हम अपने आप को पेश करेंगे तो हम वोट हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ये सब जो मामला है ना, ये सब मामले से वो एक नकारात्मक फेर में फंस गए हैं। उसकी वजह से वर्तमान के मुद्दे जो जनता के दिमाग में है, संजय जी का सर्वेक्षण हो चाहे यशवंत जी का सर्वेक्षण हो, दोनों सर्वेक्षण, यशवंत सर्वेक्षण 55% है, संजय जी सर्वेक्षण 50%। उसमें तो युवाओं का भी 50% से ज्यादा युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसएन्चांटेड हैं, नाराज हैं। मेरा निवेदन यह है कि 2019 के पैमाने पर हम लोग इस चुनाव को ना आंकें। 2 चुनाव बिल्कुल अलग अलग चुनाव हैं और यह चुनाव बिल्कुल नए तरीके से लड़ा जा रहा है। इसमें कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना प्रचार अभियान चलाया है, कांग्रेस के विज्ञापनों को आप देखिए, कांग्रेस के विज्ञापन और उसके घोषणा पत्र दोनों बिल्कुल एक दूसरे से समरस हैं पूरी तरीके से। तो बिल्कुल अलग तरह की, मुझे तो अलग तरह का चुनाव लड़ रहा है। जीत हार जिसकी होगी उसकी अलग तरह का चुनाव है, पर चुनाव नैरेटिव पर भी चलता है। उसमें वोटर को लुभाने, आकर्षित करने वाले मुद्दे भी होते हैं और वो जरूरी नहीं वो सारे जमीनी मुद्दे हों, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हों। तो खैर 4 जून को पता लगेगा। अभी इस राजनीतिक फिल्म का इंटरवल भी नहीं हुआ है, पर बहुत सारे मुद्दे आपके सामने परोसे जा चुके हैं और ये कितने दिन इनकी गूंज सुनेगी इसको भी देखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।